हेलो, यहाँ पे वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू कन्विंस बायर इन एक्सपोर्ट। यस, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है हाउ टू कन्विंस बायर। तो यहाँ पे मैं बायर कन्विंसिंग के बारे में आपको डिटेल में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखिए, हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेन बायर को कन्विंस करना है एंड बायर से एडवांस में पेमेंट लेना है। एंड बायर आपको एडवांस पेमेंट तभी देगा जब बायर आपसे कन्विंस होगा। तो यहाँ पे बायर कन्विंस करने के लिए बहुत सारे पॉइंट है जिसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट पे आप वर्क करोगे तो बायर आपसे कन्विंस होगा एंड आपको एडवांस में यहाँ पे पेमेंट देगा। तो सबसे पहले हम एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं एक बायर हूं अमेरिका से और आप इंडिया से एक्सपोर्टर हो। आप मुझे बताइए मैं आपको क्यों एडवांस पेमेंट दूं। यस, यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं एंड बोलते हैं कि सर बायर हमको क्यों एडवांस पेमेंट देगा। देखिए, बी पॉजिटिव। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा एंड राइट डायरेक्शन में यहाँ पे मेहनत करना है। आप राइट डायरेक्शन के अंदर मेहनत करते हो, बायर की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हो तो बायर आपको जो है यहाँ पे एडवांस में पेमेंट देगा। यहाँ पे और एक नेगेटिव क्वेश्चन आता है कि सर हम एक्सपोर्ट में तो नए नए हैं तो बायर क्यों हमको ऑर्डर देगा, वो किसी और से नहीं ले लेगा। देखिए, बायर यहाँ पे प्रोडक्ट लेने आता है एंड आपके पास राइट क्वालिटी प्रोडक्ट है, आपका प्रिपरेशन जो है अच्छा है, आप प्रोफेशनल हो तो बायर यहाँ पे आपको ऑर्डर देगा। यहाँ पे देखिए 2-3 महीना वर्क करना पड़ता है। आज आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख रहे हो तो आज से बायर से कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करोगे तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना या 6 महीने में बायर आपको ऑर्डर देगा। तो यहाँ पे आप जब प्रोफेशनल बनोगे, जब आपकी स्किल सारी डेवलप हो जाएगी तब बायर आपको यहाँ पे ऑर्डर देगा। देखिए, ऑर्डर आपको लेना है, आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहले सारी चीजें सीखनी पड़ेगी एंड आप सीख के आगे बढ़ोगे तो बायर आपको भी यहाँ पे ऑर्डर देगा। तो यहाँ पे बायर कन्विंसिंग का सबसे पहला पॉइंट है वो है प्रोडक्ट नॉलेज। आप जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो वो प्रोडक्ट का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। देखिए, जब आप बायर के साथ बात करोगे, मतलब मेल में कम्युनिकेशन करोगे या व्हाट्सएप में आप कम्युनिकेशन करोगे या फिर कॉल पे भी बात कर सकते हो, तो बायर जो है प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन वगैरह के बारे में आपको पूछेगा तो आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं सर मैं मल्टीपल प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि पहले आप एक सेगमेंट या 2 सेगमेंट के प्रोडक्ट से स्टार्ट कीजिए, 2-3 प्रोडक्ट से स्टार्ट कीजिए। एक बार आपका एक्सपोर्ट शुरू हो जाए फिर जो है बहुत सारी प्रोडक्ट में आप काम कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोगों को प्रोडक्ट नॉलेज लेना नहीं है, बहुत सारी प्रोडक्ट में काम करना है। बहुत सारी प्रोडक्ट का नॉलेज तो एक साथ में तो आ नहीं सकता है, तो यहाँ पे फिर कुछ नहीं होता है। तो मेरा काम है, देखो बीइंग अ गुजराती बिजनेसमैन, कि भाई हमें छोटे काम से पहले शुरुआत होनी चाहिए फिर उसको बड़ा करेंगे। तो आपको जो है प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है एंड उसका नॉलेज लेना है। आपके पास नॉलेज होगा तो बायर यहाँ पे कन्विंस होगा। यहाँ पे क्या होता है, कोई नया नया एक्सपोर्टर है, बायर प्रोडक्ट के बारे में 2 क्वेश्चन पूछता है, एक्सपोर्टर को पता नहीं होता है, फिर यहाँ पे बायर जो है ऑर्डर नहीं देता है। जैसे कि आपको फैब्रिक एक्सपोर्ट करना है तो बायर बोलता है कि मुझे 250 जीएसएम का फैब्रिक चाहिए। अब ये जीएसएम क्या होता है आपको पता ही नहीं है तो फिर बायर कैसे ऑर्डर देगा आपको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है बायर कन्विंसिंग का, वो है मार्केट नॉलेज। कि आपकी जो प्रोडक्ट है, एग्जांपल है आपके प्रोडक्ट गारमेंट है, एग्जांपल है आपकी प्रोडक्ट पाइसिस है, तो पाइसिस का मार्केट कहाँ पे है, कहाँ से सस्ता मिलता है, कहाँ पे महंगा बिकता है एंड उसका सीजन कब कब आता है। मेन प्रोडक्ट परचेज करने का एक टाइम होता है कि सीजन में चीजें सस्ती मिलती है तो वो भी आप ले सकते हो। एंड आपकी जो प्रोडक्ट है उसका बिजनेस साइकिल क्या है वो भी आपको समझना पड़ेगा। जब थोड़ा टाइम आप मार्केट को दोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि आप यूरोप में एक्सपोर्ट करना चाहते हो एंड आपका होम डेकोर प्रोडक्ट है, होम डेकोर प्रोडक्ट है, क्रिसमस ट्री है एंड जो है कैंडल्स वगैरह है, तो उसकी डिमांड जो है दिसंबर में बढ़ती है। तो यहाँ इंडिया से वो अक्टूबर सितंबर के अंदर एक्सपोर्ट होता है, तभी तो दिसंबर में वहां पे पहुंच पाएगा। तो बिजनेस साइकिल कैसा है वो आपको सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट के बारे में। अब आप यहां पे बोलोगे कि सर मार्केट का नॉलेज कैसे ले, तो आपको मार्केट में जाना पड़ेगा। आप पाइसिस एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो पाइसिस मार्केट में जाके पाइसिस के मैन्युफैक्चरर या सप्लायर को मिलिए। आप गारमेंट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो गारमेंट के मार्केट के अंदर जाके गारमेंट के मैन्युफैक्चरर या सप्लायर से मिलिए। तो वो सालों से बिजनेस कर रहे हैं तो उसको आइडिया होता है, वो आपको थोड़ा बात बताएंगे। डायरेक्टली कोई ऐसा नहीं बताएंगे कि भैया तुम आगे हो ले मैं तेरे को पूरा बता देता हूं, नहीं। बट आप मार्केट में जाते हो तो रोज आपको थोड़ा थोड़ा कुछ पता चलता है।
नेक्स्ट बायर कन्विंसिंग में बायर जो पॉइंट देखता है वो है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज। यस, आपके पास प्रॉपर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज होना चाहिए, तभी बायर जो है आपको ऑर्डर देगा। अब बायर बोलता है मैं एलसी में काम करूंगा, अब लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है आपको पूरा मालूम होना चाहिए, उसमें कैसे वर्क होता है आपको मालूम होना चाहिए, उसके बाद इनकोटर्म के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, और उसके बाद आपको कोटेशन वगैरह के बारे में मालूम होना चाहिए, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन, फेमा के बारे में या बीआरसी के बारे में, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए। उसके लिए आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हो। देखो इधर उधर से लिए ऐसा नहीं, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि सर मेरा विजन बहुत बड़ा है, मुझे 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ का धंधा करना है, बट यहां पे जब मैं बोलता हूं कि प्रॉपर लर्न कीजिए तो वो टाइम नहीं है, ना तो लर्न करना है, तो फिर आगे काम कैसे होगा आप ही मुझे बताइए। तो प्रॉपर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, एंड एक बार आपने लर्न किया है एंड आपको थोड़ा मतलब कंफ्यूजन है तो दूसरी बार भी लर्न कीजिएगा, दूसरी बार भी आप ट्रेनिंग ले सकते हो, सीख सकते हो एंड जो है आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि यहां पे नॉलेज जो बेस है उसको आप जो है स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो फिर यहां पे थोड़ा आगे जाके बायर कन्विंसिंग में दिक्कत आ सकता है। हमें ये फोकस करना है यहां पे कि बायर क्या देखता है, तो बायर यहां पे जो है आपका प्रोडक्ट नॉलेज, आपका मार्केट नॉलेज, आपका एग्जिम नॉलेज जो है यहां पे देखता है। नेक्स्ट बायर कन्विंसिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है बिजनेस सेटअप। यस, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपका प्रॉपर बिजनेस सेटअप होना चाहिए। बिजनेस सेटअप में क्या करना है, आपको कंपनी बनाना है, उसका आईसी लेना है, आरसीएमसी लेना है, जीएसटी लेना है, दूसरे को डॉक्यूमेंट लगते तो वो लेना है, एंड आपको वेबसाइट बनाना है। यस, मार्केटिंग करने के लिए आपको वेबसाइट बनाना है एंड सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, बायर जो है आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल देखेगा, मेनली जो है लिंक्डइन देखेगा, फेसबुक देखेगा, इंस्टाग्राम देखेगा, एंड गूगल माई बिजनेस में प्रोफाइल बना के आपके जो रिव्यू होते हैं वो भी बायर देखता है। समझो एग्जाम्पल के तौर पे मैं अमेरिका से हूं, मुझे इंडिया से प्रोडक्ट परचेज करना है एंड कहीं रेफरेंस है या लिंक्डइन से आप मुझे मिल गए, मेरी आपसे बातचीत हो रही है, अब मैं आपका बारे में चेक तो करूंगा, आपकी कंपनी का नाम मैं गूगल करूंगा, उसके बाद आपके रिव्यू आएंगे वो मैं देखूंगा, आपके लिंक्डइन में कितने फॉलोवर्स है या कितने कनेक्शन है वो मैं देखूंगा, क्योंकि 2-3 कनेक्शन है तो बंदा ही नया नया है, तो यहां पे जो है ज्यादा कनेक्शन वो बेनिफिट करता है। तो जैसे जैसे आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट में टाइम बढ़ेगा, जैसे कि आज से आप शुरू करते हो तो 3 महीना 6 महीना 1 साल में आपके सारे कनेक्शन बन जाएंगे एंड आप लोगों से बात करते हो तो एक्सपोर्ट करना और भी इजी हो जाएगा। तो थोड़ा टाइम देने से भी बायर यहां पे कन्विंस होता है। तो यहां पे आपको प्रॉपर बिजनेस प्रोफाइल बनाना है, ये सारी चीजें बायर देखता है। एग्जांपल के तौर पे मुझे वियतनाम से कुछ इंपोर्ट करना है, मुझे वुड इंपोर्ट करना है, तो मैं ढूंढ रहा था बट किसी का मुझे मेल डायरेक्टली आ गया कि हम वुड के एक्सपोर्टर है, आपको वुड चाहिए तो बोलो। तो मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले उसकी वेबसाइट देखूंगा, फिर उसके सोशल मीडिया वगैरह देखूंगा, उसके फोटोग्राफ्स वगैरह देखूंगा, रियल फोटो वगैरह है कि नहीं है, तो सारी चीजें मैं देखूंगा। तो यहां पे आपका बायर भी आपकी ये सारी चीजें देखेगा। तो यहां पे मेहनत करना पड़ेगा। देखिए मेहनत के बिना यहां पे दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट इजी है या मुश्किल है। देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इजी भी नहीं है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट मुश्किल भी नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मेहनत करना पड़ता है एंड जो मेहनत करते हैं उसको अच्छा फल मिलता है। और मेहनत मतलब क्या वो भी मैं यहां पे बता देता हूं। देखो मेहनत करना है तो सब लोग बोलते हैं, पर मेहनत करना क्या है। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है, ज्यादा टाइम दे सकते हो तो अच्छी बात है, बट एवरी डे 1 आवर या 2 आवर आपको देना है, जिसमें आपको अपने सोशल मीडिया वगैरह सब अपडेट करना है, वहां पोस्ट वगैरह करना है, 10 बायर को मेल करना है, 10 बायर को कॉल करना है, 10 बायर की वेबसाइट खोल के उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह सब भेज देना है, बायर को कनेक्ट करते रहना है एंड अपनी प्रोफाइल को अच्छा करते रहना है। तो आपको यहां पे बायर मिलेगा एंड आपसे बायर कन्विंस भी होगा एंड आपको एडवांस में पेमेंट भी देगा। यहां पे सारी मेहनत जो है हम बायर से एडवांस पेमेंट लेने के लिए कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहां पे जो है बायर को कन्विंस करना है। तो जब हम कन्विंस करने बायर को जाएंगे तो बायर ये पॉइंट देखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बायर कन्विंसिंग का, वो है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, स्मार्ट कोटेशन। यस, बायर को अल्टीमेटली क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है जो उसको अच्छा देगा और जो है कॉम्पिटिटिव देगा। यहां पे सस्ते की बात नहीं मैं कर रहा हूं। यहां पे देखिए, यहां पे दोनों में डिफरेंस होता है। कोई बायर यहां पे आता है बोलता है मेरे को आईफोन चाहिए, मैंने बोला 1 लाख रुपया इसका प्राइस है, तो बोलेगा महंगा है। तो इसका यह मतलब नहीं कि उसको ओप्पो वीवो लेना है, बोला कि थोड़ा जो भी निगोशिएशन हो सकता है वो आप करके मुझे दीजिएगा। तो बायर को ऑलवेज क्वालिटी प्रोडक्ट
चाहिए। अब स्मार्ट कोटेशन आप कैसे बना सकते हो? देखिए, स्मार्ट कोटेशन बनाने के लिए आपको गवर्नमेंट के जो बेनिफिट वगैरह मिलते हैं उसको भी ध्यान में रखना है। जैसे कि आपको कोई प्रोडक्ट के अंदर आपको 20% प्रॉफिट कमाना है, ज्यादा भी आप कमा सकते हो, 30-40% भी कमा सकते हो, बट आपको 20% प्रॉफिट कमाना है। तो यहां पे जब आप प्राइस देते हो, आपको 20% कमाना है, तो अब यहां पे गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। जैसे कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें 5% जीएसटी है, तो जब परचेज करोगे तो आपको 5% जीएसटी लगेगा। जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो जीएसटी आपको रिफंड मिलेगा। एक्सपोर्ट का जीएसटी बैंक अकाउंट में रिफंड मिलता है। लोकल में क्या होता है, जीएसटी सेटअप होता है, मतलब पोर्टल में जमा रहता है, पोर्टल के अंदर रहता है हमारा, जो है पोर्टल के अंदर जीएसटी रहता है, हमारे अकाउंट में नहीं आता है। बट एक्सपोर्ट का जीएसटी बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली रिफंड आता है। तो आपको यहां पे 5% जीएसटी कंसीडर करना है। उसके बाद आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको डीबीके का बेनिफिट मिलेगा, रोड टेप का बेनिफिट मिलेगा। डीबीके गवर्नमेंट का बेनिफिट है, रोड टेप भी गवर्नमेंट का बेनिफिट है। तो ये बेनिफिट आपको मिलेंगे। समझो ये 1% मिल रहा है, तो 2% यहां पे आप और प्राइस कम कर सकते हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी गवर्नमेंट से मिलने वाला है। आपको तो 20% कमाना है, तो यहां पे जो है एक कंसीडर करके आप और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग बायर को दे सकते हो। फिर सामने वाली कंट्री के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो बायर को जो है वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। ये बायर का बेनिफिट है कि भाई तू इंडिया से इंपोर्ट करेगा, तुझे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। जैसे कि कोई एक बायर है अमेरिका का, अब वो चाइना से इंपोर्ट करेगा, उसको ज्यादा ड्यूटी लगेगा, इंडिया से इंपोर्ट करेगा कम ड्यूटी लगेगा। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो ड्यूटी नहीं लगेगा। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट होता है तो जनरली 95% प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। एंड कोई ऑस्ट्रेलिया वाला बंदा है वो चाइना से इंपोर्ट करेगा तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। तो यहां पे देखिए आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव हो रहा है बिकॉज ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो यहां पे जो है ये सारे पॉइंट्स को आपको कंसीडर करके आपको आपका प्राइसिंग करना है। अब इसमें जो है मैं कौन सी चीजों में प्राइस कम कर सकता हूं, तो एक तो परचेज में निगोशिएशन कर सकते हो, जीएसटी आपको वापस मिलेगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट डीबीके एंड रोड टेप आपको मिलेगा। उसके बाद आप लॉजिस्टिक प्राइसिंग वगैरह भी थोड़ा निगोशिएशन कर सकते हो। तो हर जगह से निगोशिएशन करके आप बायर को स्मार्ट कोटेशन दोगे, आप बायर को कॉम्पिटिटिव प्राइस दोगे, तो बायर जो है आपको एडवांस पेमेंट पे ऑर्डर देगा। तो आपको लगेगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कंपटीशन है, बट रियलिटी में थोड़ा कम कंपटीशन है। जितना दिख रहा है उतना नहीं है, क्योंकि लोगों को प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है, तो फिर काम कैसे आगे होगा। तो आप स्मार्ट बनोगे, आप राइट नॉलेज लोगे, आप अपने ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट करोगे, आप लर्निंग करोगे, आप अपने एक मेंटर रख के आगे बढ़ते हो, मेंटर आपको पूरा गाइड करता है, तो आप एक मेंटर के साथ आगे बढ़ते हो। आपको लगेगा मेंटर का कॉस्टिंग आ रहा है, उसका पैसा देना पड़ता है, बट वो आपको बहुत ही हेल्प करता है बिजनेस में आगे जाने में, क्योंकि उसको इतना एक्सपीरियंस है जो आपको सपोर्ट करेगा। तो बायर कन्विंसिंग के अंदर यहां पे कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग जो है बहुत ही अच्छा एंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट बायर कन्विंस आपको करना है, तो बायर जो है आपका प्रेजेंटेशन भी देखता है। देखिए ये सारी चीजें बायर आप में देखेगा, आपके रिव्यू देखेगा, आपका प्रोफेशनलिज्म देखेगा, आपका नॉलेज देखेगा, आपका प्राइस देखेगा, आपका बिजनेस सेटअप बायर देखेगा। एंड नेक्स्ट बायर जो है आपका प्रेजेंटेशन एंड प्रोडक्ट क्वालिटी देखेगा। यस, बायर को क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, तो आपके पास जो है क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, प्लस आपको प्रेजेंटेशन अच्छा करना है, जो दिखता है वो बिकता है, अच्छा मार्केटिंग आपको करना है। तो एक अच्छा वेबसाइट बनाना है, प्लस आपको एक अच्छा ब्रोशर बनाना है जिसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो। दूसरा, आपके ब्रोशर के अंदर प्रॉपर डिटेल नहीं है, प्रॉपर फोटो नहीं है, प्रॉपर आपके गुड्स के स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो बायर आपको कैसे ऑर्डर देगा आप ही बताइए। एक मेल में थोड़ी ना बायर ऑर्डर देता है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके बायर जो है कन्विंस होता है, एडवांस में पेमेंट देता है। तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, इसमें ब्रोशर आपका अच्छा होना चाहिए, प्लस मैंने बताया ऐसे सोशल मीडिया मार्केटिंग आपका अच्छा होना चाहिए, लिंक्डइन वगैरह पे अच्छी पोस्ट होनी चाहिए। तो बायर जो है यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग देख के थोड़ा इंप्रेस होगा, तो आपको एडवांस पेमेंट पे ऑर्डर देगा। नेक्स्ट, बायर जो है आपके राइट डॉक्यूमेंटेशन देखेगा। यस, आप बायर को कन्विंस करना चाहते हो तो बायर को जो रिक्वायर्ड है वो डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, वो क्वालिटी प्रोडक्ट आपको देना पड़ेगा। जैसे कि कंट्री के हिसाब से हम जब एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे अमेरिका में फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो जनरली वहां पे एफडीए वगैरह मांगते हैं, तो एफडीए एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर आपके पास नहीं होना चाहिए, बट
आप जहां से प्रोडक्ट ले रहे हो आपके मैन्युफैक्चरर के पास एफडीए सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो प्रोडक्ट जो है एफडीए अप्रूव होनी चाहिए। आप यूरोप में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो जो प्रोडक्ट है वो जीएमपी अप्रूव होनी चाहिए। आप गल्फ कंट्री में जनरली एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो वहां पे हलाल का सर्टिफिकेट चलता है। तो यहां पे डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो यहां पे आपको खुद को नॉलेज है डॉक्यूमेंट का, तो बायर को अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट के बारे में समझा पाओगे, क्वालिटी के बारे में समझा पाओगे, तो बायर जो है आपको एडवांस में पेमेंट देगा। क्योंकि दूसरा जो बंदा है आपका जो कॉम्पिटिटर है उसको मे बी प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, उसको जो है डॉक्यूमेंटेशन का इतना नॉलेज नहीं है, उतने इतना प्रॉपर सीखा नहीं है, उसके पास राइट मेंटर नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें मैटर करती है। अगर आपको दूसरे से डिफरेंशिएट होना है तो आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज, मार्केट नॉलेज, एग्जिम नॉलेज एंड राइट मेंटर होना चाहिए। ये 4 चीजों में आप दूसरे से आगे निकल सकते हो, क्योंकि ये आपके ऊपर है। जैसे कि प्रोडक्ट नॉलेज आप मेहनत करके पूरा ले सकते हो, मार्केट नॉलेज पूरा ले सकते हो, मार्केट में जाके रीड कर सकते हो बहुत सारी चीजें, एग्जिम नॉलेज प्रॉपर्ली ट्रेनिंग ले सकते हो, 2 बार ट्रेनिंग ले सकते हो, एक राइट मेंटर आप रख सकते हो जो आपको हर एक चीज में गाइड करे, आपको मेंटर करे। तो एक्सपोर्ट करते तो बायर डॉक्यूमेंटेशन पहले चेक करता है कि आप जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है, उसका प्रॉपर एचएस कोड आप लिख रहे हो, सारी चीजें बायर जो है नोटिस करता है। आपका परफॉर्मा इनवॉइस देख के ही बायर बता देता है कि आपके साथ डील करना है या नहीं करना है। तो आपके पास यहाँ पे प्रॉपर सारी चीजें होनी चाहिए, तो बायर यहाँ पे आपको एडवांस में पेमेंट देगा। जैसे कि कोई आपका कॉम्पिटिटर है, उसको इस प्रोडक्ट अच्छा है, वो सस्ते में भी दे रहा है, बट उसको एग्जिम का नॉलेज नहीं है एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसके पास नहीं है, क्वालिटी सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है, तो फिर बायर उससे नहीं लेगा, आपसे लेगा। नेक्स्ट है प्रोफेशनल अप्रोच। यस, आपको बायर को प्रोफेशनल अप्रोच करना है, जिसमें आज के दिन में सबसे इफेक्टिव मेल है, उसके बाद इफेक्टिव कॉल है एंड उसके बाद आप व्हाट्सएप वगैरह में बायर को कनेक्ट कर सकते हो। एंड सबसे बढ़िया चीज है सोशल मीडिया। आप लिंक्डइन पे बायर को मैसेज करो, उसको इंटरेस्ट वगैरह होगा तो वो हाँ बोलेगा, बातचीत करेगा। तो एक तो प्रोफेशनली थोड़ा अप्रोच करना है। एंड प्रोफेशनलिज्म मतलब क्या? टाइम टू टाइम प्रॉपर रिप्लाई देना। क्या प्रोफेशनलिज्म मतलब? टाइम टू टाइम, जैसे कि बायर मेल करता है, आप 2-3 दिन रिप्लाई नहीं करते हो, एंड प्रॉपर हाँ यस हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो प्रोफेशनलिज्म जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रोफेशनली आपको जो है बायर को कनेक्ट करना है, टाइम टू टाइम कनेक्ट करना है, आपके मेल वगैरह टाइम टू टाइम आपको चेक करना है। एंड यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म के अंदर सबसे पहले आपको बायर की रिक्वायरमेंट समझनी है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सीधा मेल जा रहा है, हम एक्सपोर्टर हैं, प्रोडक्ट चाहिए तो बोलो, ऐसा नहीं चलेगा। बायर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके स्पेसिफिकेशन क्या है, वो समझ के उसके हिसाब से कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग करके आपको बायर को कोटेशन देना है बायर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो बायर यहाँ पे कन्विंस होगा एंड आपको एडवांस में पेमेंट देगा। नेक्स्ट फाइनल एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सही बोलना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर आपको कोई भी फेक प्रॉमिस नहीं करना है। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना प्रोडक्शन वगैरह आप कर सकते हो या फिर जितना प्रोडक्ट आप प्रोक्योर कर सकते हो उतना ही आपको कमिटमेंट देना है। जितने टाइम में आप डिलीवर कर सकते हो प्रोडक्ट उतना ही कमिटमेंट यहाँ पे देना है। इंडिया में क्या है, यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट लोग हैं। कोई भी बात आप बोलते हो हाँ हो जाएगा, 10,000 पीस शर्ट चाहिए, बोला हो जाएगा, अरे करके देंगे। तो यहाँ पे थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट लोग हैं। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छी बात है। देखो ये पॉजिटिव चीज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंदा हाँ तो बोल रहा है, बट हमें क्या करना है कि ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर रॉन्ग कमिटमेंट तो नहीं देना है ना हमें। तो यहाँ पे जितना आप कर सकते हो उस हिसाब से यस तो यस, नो तो नो, क्लियरली बात करोगे तो बायर आपको जो है यहाँ पे क्या होगा, एडवांस में पेमेंट देगा। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट के अंदर आपको बायर को कन्विंस करना है, तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना है एंड इसको फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को फॉलो करने के लिए होना चाहिए आपके पास टाइम। तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे उसके पास इतना टाइम नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको एडवाइस देता हूँ, ये सारी चीजें आप खुद करिए या तो फिर आप अपनी ऑफिस में एम्प्लॉय रखिए जो ये सारी चीजें करेगा। समझो यहाँ पे कोई बड़े बिजनेसमैन है, कोई बिल्डर है, अब बोलेंगे सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग तो मैंने लिया, मैं ले रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, बट इतना टाइम नहीं है कि सारी चीजें मैं करूँ। तो आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप एम्प्लॉय रखिए, उससे सारी चीजें करवाइए, उसको भी आप ट्रेनिंग दिलवा के ये सारी चीजों का नॉलेज दे सकते हो। बोलो कि एक तुमको काम करना है। एंड दूसरा, आप इंडिविजुअल हो तो खुद ये जो है सारी चीजों पे फोकस करके आप काम करोगे तो आपको एक्सपोर्ट में 100% एडवांस पेमेंट मिलेगा। यस, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस मुझे
बिजनेस करना है, मैं कर सकता हूं एंड 100% ये बिजनेस में करूंगा, ये आप डिसाइड करते हो तो आगे रास्ते जो है बहुत ही इजी हो जाते हैं। बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, बी पॉजिटिव कि मेरा बिजनेस होगा, मैं कर सकता हूं और मैं अच्छा बिजनेस करने वाला हूं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से भी जो है आपका अच्छा काम होता है, आपके अगल बगल पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है एंड आप अच्छा काम कर सकते हो। जब पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा, आपके पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे, उसके बाद आपके अगल बगल पॉजिटिव लोग रहेंगे, तो आप यहां पे एक्सपोर्ट में पॉजिटिव रहते हो तो आपका यहां पे काम होगा। वरना मेरे पास क्वेश्चन तो आते ही है कि सर बायर ने गुड्स रिजेक्ट कर दिया तो, सर गुड डूब गया तो, सर गुड्स खराब हो गया तो, सर ये हो गया तो, ये हो गया तो ये बहुत रेयर चीजें हैं। उसका इंश्योरेंस वगैरह रहता है, समझो यहां से गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका इंश्योरेंस वगैरह रहता है, तो वो हमें टेंशन लेना नहीं है। इनकोटर्म के हिसाब से वो सब जिम्मेदारी बायर की है और हमें क्या करना है, हमें हमारा पेमेंट टर्म सेफ रख के काम करना है, उधारी में काम नहीं करना है। यहां पे पैसा देगा तो प्रोडक्ट देगा, ये रूल लिख लो, पैसा बायर देगा तो हम उसे प्रोडक्ट देंगे। यहां पे उधारी का धंधा करने हम नहीं बैठे। सो बी पॉजिटिव, यहां पे प्रॉपरली मेहनत करते हैं, राइट डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, राइट मेंटर के साथ मेहनत करते हैं, तो फिर यहां पे जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में 100% सक्सेस मिलता है। तो यहां पे बायर कन्विंसिंग के लिए जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये पॉइंट्स को इंप्लीमेंट कीजिए, आपके बायर को कन्विंस कीजिए एंड बायर से एडवांस में पेमेंट लीजिए और एक्सपोर्ट का बिजनेस कीजिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।